प्रेमानंद महाराज ने बताया कि कोई प्यार में धोखा दे तो क्या करना चाहिए हमको। मनुष्य को जीवन में कई तरह की चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। व्यक्ति की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके जीवन में कठिनाइयों और परेशानियों की संख्या भी बढ़ती जाती है। ये परेशानियां कई तरह की होती हैं। कभी ये परिवार से संबंधित होती हैं तो कभी ऐसे व्यक्ति से संबंधित होती हैं जिसे व्यक्ति अपना परिवार न होते हुए भी अपने परिवार की तरह ही समझता है। ये संबंध कभी कभी व्यक्ति को बहुत दुख भी पहुंचाते हैं। प्रेमानंद महाराज जी उनके सत्संग के दौरान एक व्यक्ति ने ऐसा प्रश्न पूछा जो कि उसकी प्रेमिका से संबंधित था। वृंदावन वाले प्रेमानंदी महाराज से मिलकर भक्त अपने कई जटिल प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं। महाराज जी के सत्संग के दौरान एक व्यक्ति ने उनसे अपने दिल की बात बताते हुए यह कहा कि वह जिस लड़की को अपनी आत्मा से ज्यादा प्यार करता था उस लड़की ने उसके साथ विश्वासघात किया। अब वह यह समझ नहीं आ रहा कि वह अपने जीवन में कैसे आगे बढ़े। व्यक्ति की परेशानी सुनकर प्रेमानंदी महाराज ने कहा कि अगर आपको प्यार में धोखा मिला तो यह आपके साथ बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि यह झूठा संसार आपको अपने प्यार में फंसाकर केवल आपका समय नष्ट कर रहा था। आपको केवल भगवान से प्यार करना चाहिए और किसी से नहीं। महाराज जी के अनुसार सभी व्यक्ति जाने और अनजाने में भगवान से ही प्यार करते हैं, लेकिन अगर आप यह खुद समझ जाए कि भगवान को प्यार करने में सच्चा आनंद है तो आपके जीवन में कोई दुख नहीं होगा। व्यक्ति के सवालों का जवाब देते हुए महाराज जी ने यह भी कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को धोखा मिलता है तो वह व्यक्ति पर भगवान की कृपा होती है। तभी भगवान उसको जीवन की सच्चाई दिखाते हैं और यह बात समझाने का प्रयास करते हैं कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी का नहीं है। सब केवल अपने स्वार्थ के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उसे प्यार का नाम देकर पुकारते हैं। प्रेमानंद महाराज के मुताबिक प्यार एक गहरी आत्मिक भावना है। यह किसी व्यक्ति से जुड़ा नहीं होता, बल्कि यह हमें अपनी आत्मा और ब्रह्म से जोड़ता है। प्रेम एक दिव्य शक्ति है जो सभी को एक सूत्र में बांधती है। प्रेमानंद महाराज बताते हैं, प्रेम केवल एक भावना नहीं बल्कि एक आस्था और समर्पण का रूप है। यह एक दिव्य अनुभूति है जो व्यक्ति को आत्मा से जोड़ती है। प्रेम केवल बाहरी रूप से किसी से जुड़ने का काम नहीं बल्कि एक गहरी आंतरिक भावना है। प्रेम दूसरों की भलाई, सुख और समृद्धि के लिए काम करने की भावना है। याद करना याद करना प्रेम का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन असली प्रेम तब होता है जब आप उस व्यक्ति की भलाई के लिए समर्पित होते हैं। प्रेम केवल मानसिक क्रिया नहीं बल्कि एक गहरी और सकारात्मक भावना है। असली प्रेम तब होता है जब आप किसी के प्रति दया, समर्पण और विश्वास रखते हैं। प्रेम का कार्य नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक दिशा में होता है। प्रेम आत्मा से जुड़ा होता है जो व्यक्ति को शांति और सामंजस्य का एहसास कराता है। प्रेम में बिना किसी शर्त के दूसरों के लिए चिंता और भलाई की कामना होती है। व्यक्ति को अपने भीतर और बाहरी दुनिया में सामंजस्य और शांति लाने के लिए प्रेरित करता है। प्रेम केवल किसी को याद करने या सोचने का नाम नहीं बल्कि उसे महसूस करने और उसके भले के लिए प्रयास करने का नाम है। इंसान जीवन में प्रेम की बातें करता है और जन्मों जन्मों तक जीने मरने का वादा करता है, लेकिन बाद में वो शख्स बदल जाता है। प्यार को लेकर उसकी सभी धारणाएं बदल जाती हैं। ऐसे में जाने कि आखिर प्रेमानंद महाराज की नज़र में प्यार की क्या परिभाषा है, उनकी नज़र में प्यार क्या है और आज के समय में इसके क्या मायने हैं। कोई प्यार को जान पाता है क्या सिर्फ बाहरी नाटक है लोगों का कि वे प्यार को जानते हैं। कोई कहे मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, ये तो बाहरी बात है। प्रेमी तो आंखों की भाषा समझते हैं। प्यार में नेत्रों की भाषा का बहुत महत्व बताया गया है। प्यार में बोली का कोई मोल नहीं। अगर सच्चा सच्चा प्यार है तो एक बार नेत्र भर देखकर ही आदमी जी जाता है, तृप्त हो जाता है। रात समय में इंसान एक दूसरे से तब तक जुड़ा हुआ है जब तक उसका कोई ना कोई स्वार्थ है। जब वो स्वार्थ खत्म हो जाता है तब इंसान का प्यार भी खत्म हो जाता है। संसार का स्वरूप एक ऐसा ही है, यहाँ कोई किसी से प्यार नहीं करता। एक बार काम निकल जाने पर फिर तो वो देखेगा भी नहीं आपकी तरफ। ऐसी है ये दुनिया। प्रेमानंद महाराज की नजर में सच्चा प्यार है आध्यात्मिक जुड़ाव। अगर कोई इंसान मुझे 100 गाली दे और मैं उसे हर गाली पर प्यार करूं तो एक दिन भी वो गाली देते देते थक जाएगा और उसकी पराजय होगी। बताते हैं कि आजकल का जो प्यार होता है ना, वो सब दिखावटी और नौटंकी है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।